अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखेंगे कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी इनहेरिटेंस किस तरह से होती है और उसके एंटीजेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एबीओ जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसकी इनहेरिटेंस किस तरह से होगी। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी देखते हैं कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में। इसमें तीन जीन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है ए जीन, दूसरा है बी जीन और तीसरा है ओ जीन। ये तीनों जीन जो है क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो ए जीन है ये अपना प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि इसका एंटीजन बनेगा, यानी कि ए जीन जो है इससे क्या बनेगा, ए एंटीजन बनेगा। और जो बी जीन है ये भी अपना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, और इससे कौन सा एंटीजन बनेगा, इससे बनता है बी एंटीजन। और जो ओ जीन होता है इस केस में क्या होता है, जो ओ जीन होता है ये कोई भी एंटीजन नहीं बनाता, इस वजह से इसको हम कहते हैं एमॉर्फ। इस जीन को हम कहते हैं एमॉर्फ, मींस कि ये कोई एंटीजन नहीं बनाता, नो एंटीजन। ये तो हमने देख लिया इसके जीन्स। अब हम देखते हैं कि ये जो जीन्स होते हैं किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। एक पर्सन जो है उसमें कौन कौन से ये जीन्स होंगे, कैसे प्रेजेंट होंगे। तो एट अ टाइम एक पर्सन जो होगा, कोई एक इंडिविजुअल, उसमें एट अ टाइम दो जीन्स पाए जाएंगे एट अ टाइम। या कैसे हो सकते हैं, मसलन ए और ए हो सकते हैं दोनों इकट्ठे, या क्या हो जाएगा ए और बी इकट्ठे होंगे, या क्या होगा बी और बी इकट्ठे हो जाएंगे, या इस तरह हो सकता है ए और ओ इकट्ठे हो जाएंगे, या बी और ओ होंगे। ऐसे नहीं होगा कि ए जीन भी प्रेजेंट हो, बी जीन भी प्रेजेंट हो और ओ जीन भी प्रेजेंट हो। एट अ टाइम तीनों जीन नहीं प्रेजेंट होंगे, एट अ टाइम सिर्फ दो जीन प्रेजेंट हो सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो एक ह्यूमन है उसका जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उसके, वो हमें पता है वो क्या होते हैं, 2n होते हैं सोमैटिक सेल्स। 2n का मतलब ये है कि 23 पेयर्स होते हैं, यानी हर जो क्रोमोसोम है वो क्या है, पेयर की फॉर्म में होता है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 9 है इसके भी क्या होंगे, पेयर्स होंगे। तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 9। तो एक जो पर्सन होगा उसमें क्रोमोसोम नंबर 9 जो है उसके एक पेयर होगा उसमें, ठीक है, यानी कि एक क्रोमोसोम ये है 9 और एक क्रोमोसोम नंबर 9 ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनकी प्रेजेंस किस तरह से होगी। अगर एक पर्सन है, फर्ज करें एक पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप है ए, एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसकी जो जीनोटाइप किस तरह से होगी। जीनोटाइप हम कहते हैं कि जो जीन्स की यानी जेनेटिक स्ट्रक्चर जो होती है, जो जीन जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स की स्ट्रक्चर होती है कि कौन कौन से जीन प्रेजेंट हैं, उसको हम कहते हैं जीनोटाइप। और उस जीनोटाइप की वजह से जो ट्रेट अपेयर होती हैं या जो हमें शो होती है कोई चीज, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो जो ए पर्सन होगा इसका, ये क्या है, उसकी फिनोटाइप है, ये क्या है, उसकी फिनोटाइप, जिसका ब्लड ग्रुप ए है। तो अब उसकी जीनोटाइप क्या होगी, उसकी जीनोटाइप हो सकती है ए होगी, ठीक है, या फिर क्या होगी ए ओ। अब एक पर्सन है उसकी जीनोटाइप है ए, तो उसमें क्या होगा कि ये जो दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम 9 वाले, तो एक क्रोमोसोम पे होगा ए जीन और दूसरे क्रोमोसोम पे भी क्या होगा, ए जीन। तो ये क्या होगी उसकी जीनोटाइप, जैसे ये क्या है उसकी जीनोटाइप। अब ये भी उसकी हो सकती है, जो ए जिसका ब्लड ग्रुप ए हो उसकी जीनोटाइप ये भी हो सकती है कि एक क्रोमोसोम पे क्या होगा, ए जीन प्रेजेंट होगा और दूसरे पे क्या होगा, ओ जीन प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि मैंने बताया था कि जो ओ जीन है वो क्या कहता है, कोई भी एंटीजन नहीं बनाता,
तो इस वजह से ओ जीन का कोई एंटीजन नहीं होगा, ए जो जीन प्रेजेंट है ये अपना एंटीजन बना लेगा ए, तो इस वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए। अच्छा, इसी तरह अब हम देखें बी ब्लड ग्रुप को, तो जो जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसकी फिनोटाइप क्या है बी। अब उसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है, इसकी भी जीनोटाइप दो पॉसिबल वे हैं इसकी जीनोटाइप के, यानी कि उसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है बी या फिर क्या हो सकती है बी ओ। तो इस केस में क्या होगा, उस पर्सन में एक और पर्सन जिसका हमने देखा कि उसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, उसकी जीनोटाइप कुछ इस तरह से होगी कि एक क्रोमोसोम, अगर ये कंडीशन है उसकी, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर होगा बी जीन और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर भी होगा बी जीन। ठीक है, तो ये होगी उसकी जीनोटाइप। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर होगा बी जीन और दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर होगा ओ जीन। अब क्योंकि मैंने बताया था कि जो ओ जीन है वो क्या है, इमॉर्फ है, वो अपनी कोई भी जीन एंटीजन नहीं बनाएगा, इसी वजह से सिर्फ बी जीन्स के ही जो एंटीजन बनेगा, बी एंटीजन वही अपेयर होगा, इस वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी होगा ब्लड ग्रुप। ये तो होगी वो केस जिसमें आप देखें कि फिनोटाइप और जीनोटाइप्स, यानी कि फिनोटाइप से हमें जीनोटाइप का अंदाजा नहीं हो सकता इस केस में, यानी कि ए ब्लड ग्रुप वाले में और बी ब्लड ग्रुप वाले में। क्यों? क्योंकि एक पर्सन है अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी जीनोटाइप का हमें अंदाजा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि या तो वो हो सकता है ए हो सकता है जैसे मैंने ये बताया, या फिर हो सकता है वो ए ओ हो सकता है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं इन केस ऑफ ए ब्लड ग्रुप। और इसी तरह एक पर्सन है उसका है बी ब्लड ग्रुप, तो इसमें भी क्या है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो होगा उसका बी बी या क्या होगा बी ओ। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जिसका ब्लड ग्रुप होगा ए और ब्लड ग्रुप बी, उनकी फिनोटाइप से हम जीनोटाइप का अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जो दो ब्लड ग्रुप आगे आएंगे ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और उसकी जीनोटाइप क्या होगी। अब एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है ओ, ये है उसकी फिनोटाइप, तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, दोनों ही जो क्रोमोसोम होंगे उनके ऊपर जीन्स जो होंगे वो ओ होंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि यहां पे बी नहीं होगा, इधर क्या होगा ओ और इधर भी ओ। ठीक है, तो इसकी क्या होगी अब ये जीनोटाइप। तो अब इसमें देखें जिसका ब्लड ग्रुप है ओ, तो और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है जीनोटाइप की, उसमें होंगे हमेशा यही होंगे ओ ही होंगे, एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इससे हमें फिनोटाइप जिसकी ओ होगी उसकी जीनोटाइप का हमें पता चल जाएगा, लेकिन ए जो ब्लड ग्रुप था उसमें हमें नहीं पता चल सकता, इस तरह बी में नहीं पता चल सकता जीनोटाइप का। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप, तो इस तरह जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी जीनोटाइप क्या होगी। ठीक है, अब इस देख लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उस केस में क्या होगा, यानी कि उसकी फिनोटाइप क्या है ए बी, तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी, जैसे उसकी फिनोटाइप है वैसे ही उसकी जीनोटाइप होगी। यानी कि उसके जो क्रोमोसोम होंगे उसमें क्या होगा, एक क्रोमोसोम जो है उसके ऊपर होगा ए जीन और दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर होगा बी जीन। अच्छा, एक और बात जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये केस था ए ओ और बी ओ, इस केस में देखें कि हैं तो दो जीन मुख्तलिफ, एक ओ जीन है और एक ए जीन है। इसी तरह एक और इधर भी देखें, एक बी जीन है और एक ओ जीन है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि ओ जीन कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना रहा, इस वजह से जस्ट क्या हुआ था, अपेयर ए जीन्स जो था वो उसके ट्रेट अपेयर हुए थे। इसी तरह जो है इधर देखें तो इधर क्या है, सिर्फ बी जो के जीन्स जो थे उसके ट्रेट अपेयर हुए हैं, ओ कोई चीज बना ही नहीं रहा। तो लेकिन इस केस में क्या होता है, जिस केस में जिसका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, जो ए जीन है वो भी एक्सप्रेस होता है और बी जीन भी एक्सप्रेस होता है। इस कंडीशन या इस हम फिनोमेना को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तो इस केस में क्या होता है, कोडोमिनेंस होती है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसमें कौन सा फिनोमेना हो रहा होता है, कोडोमिनेंस फिनोमेना, यानी कि ए जीन भी अपने प्रोडक्ट बना रहा होता है ए एंटीजन और जो बी जीन होता है वो भी अपने प्रोडक्ट बना रहा होता है बी एंटीजन। ठीक हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि जिसकी फिनोटाइप है ए बी तो उसकी जीनोटाइप भी क्या होगी
ए बी। तो इसमें आप देखें कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसकी फिनोटाइप से हम जीनोटाइप का अंदाजा लगा सकते हैं, और इसी तरह जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उससे भी हम क्या कर सकते हैं, किसी पर्सन की फिनोटाइप से जीनोटाइप का अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो एक पर्सन होता है उसमें एट अ टाइम क्या होते हैं, 2 जीन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या थी कि ए क्रोमोसोम जो है इस तरह, ये 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसके सेल में। या तो वो क्या होगा, ए होगा, या फिर क्या होगा, यानी दोनों पे ए होगा, या फिर क्या होगा, एक ए होगा और दूसरा क्या होगा, ओ होगा। यानी एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ए है या फिर ए ओ है। अब हम देखते हैं कि इसको, ये जो जीन्स होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं। ये जो होते हैं फादर और एक मदर से। यानी एक जीन जो है, या तो जैसे ये वाला जीन है ये फादर से आया होगा, या ये वाला जीन जो है वो फादर से आया होगा, या ये मदर से आया होगा, ये फादर से आया होगा। तो यानी कि क्योंकि जीन क्या प्रेजेंट होते हैं एट अ टाइम, 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, तो एक फादर से आता है और एक मदर से आता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से फादर और मदर से जीन ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो यहां मैं एग्जांपल देता हूं कि फादर जो है उसकी जीनोटाइप है ए, ठीक है, और जो मदर है उसकी जीनोटाइप है बी और बी। ठीक है, अब इनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनकी क्या क्या जीनोटाइप हो सकती है, तो हम इस पेडिग्री से भी, ये जो स्क्वायर है इससे हम मालूम कर सकते हैं कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी क्या फिनोटाइप होगी या उनकी जीनोटाइप क्या होगी। उस जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो पर्सन है फादर है इसकी जीनोटाइप क्या है, ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, ये हो गई फादर की जीनोटाइप। ठीक है, और जो मदर है उसकी जीनोटाइप क्या है, बी। अब हम देखते हैं कि इनके ऑफस्प्रिंग जो होंगे उनकी क्या जीनोटाइप और फिनोटाइप होगी। तो अब इनके अगर हम देखें तो बी इधर से आएगा मदर से और ए फादर से, इसी तरह बी मदर से और ए फादर से, इसी तरह बी कहाँ से आएगा, मदर से और ए फादर से, इस तरह बी मदर से और ए फादर से। तो इसमें देखें जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। ठीक है, और सबकी जीनोटाइप होगी ए बी, और सबकी फिनोटाइप भी क्या होगी, ए बी होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या है कि जो मदर है या फादर है उसकी है जीनोटाइप बी ओ, और जो फादर है उसकी जीनोटाइप है ए ओ। इस केस में क्या होगा, अब क्योंकि मैंने बताया कि जो पर्सन होता है उसमें एट अ टाइम 2 जीन्स होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, 3 कभी भी नहीं होते। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है, तो जो मदर है वो क्या है, बी ओ, यानी उसकी जीनोटाइप क्या है, बी ओ, और जो फादर है उसकी जीनोटाइप क्या है, ए ओ। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या उसकी जीनोटाइप होंगी और क्या फिनोटाइप होंगी ऑफस्प्रिंग की। ठीक है, तो अब देखिए इसमें इसके साथ उसको करें तो ये हो जाएगा ए बी, इस तरह ए ओ, इस तरह ये क्या हो जाएगा, ओ बी और ओ ओ। तो इसमें देखें कि 25% चांसेस हैं कि ए बी होगा, इस तरह 25% चांसेस हैं कि ए ओ होगा यानी कि ए ब्लड ग्रुप होगा, इसी तरह 25% चांसेस हैं कि क्या होगा, ओ बी यानी कि बी ब्लड ग्रुप होगा,
और इसी तरह 25% चांसेस हैं कि ओ ब्लड ग्रुप होंगे उनके ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, तो इस तरह से हम इनहेरिटेंस मालूम कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि जो है क्या कहते हैं जीन्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जब मैंने बताया ये स्क्वायर बना रहे थे हम, तो इसमें आप ये चीज ध्यान रखिए कि जब ये है सोमैटिक सेल, ठीक है, इसमें क्या होता है 2n होते हैं। जब इनसे जर्म सेल या फिर एग बनता है तो क्या होता है, उससे ये होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी इसमें से एक क्रोमोसोम इधर आएगा, ये गैमीट जब बनेगा, और एक इसमें से चला जाएगा। इसी तरह इसके भी 2 बनेंगे। ठीक है, ये जो है इसका क्या होगा, एक इधर आएगा और एक क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, यानी एक इधर क्या है B है और इधर क्या है O है। इस तरह इधर क्या है A है और इधर क्या है O है। तो अगर ये B वाला इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, यानी कि अगर ये स्पर्म है और ये एग है, तो ये जब स्पर्म इस एग के साथ हो जाएगा, ये स्पर्म और इस एग के साथ, तो उस जो पर्सन होगा, जो ऑफस्प्रिंग होगा, उसकी जीनोटाइप क्या हो जाएगी BA, यानी उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा AB। और इसी तरह अगर ये वाला जो है स्पर्म फ्यूज कर जाता है इसके साथ, तो क्या होगा, अब फिनोटाइप, अब जीनोटाइप क्या हो जाएगी AO और फिनोटाइप क्या होगी A। तो इस तरह से इनहेरिटेंस भी हम देख लेते हैं कि जब ABO ब्लड ग्रुप की होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से, अब हमने ये तो देख लिया कि ये जो जीन्स होते हैं वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं A एंटीजन और B एंटीजन को। फिर हम देखेंगे कि उन जीन्स की वजह से कौन से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से RBC की सरफेस के ऊपर A एंटीजन अपीयर होता है और B